Hello everyone, this is Abhishek and welcome all to my YouTube channel Wealth Influencer. So today's topic of discussion would be different types of mutual funds and what are the best mutual funds to invest in 2021. We would do that with live examples. Yes, you heard it correct. It would be with live examples, actual investments made in a certain year and the returns generated till date. हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यही है इस बार का टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स 2021 के लिए। एंड मैं आपको दिखाऊंगा कुछ लाइव एग्जांपल्स, यानी जब कुछ एग्जांपल्स या कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो कि एक्चुअली किए गए हैं और उसका रिटर्न आज तक के। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो जरूर करिए। इंतजार किसका है, क्योंकि हम अपने सीरीज में बहुत ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लेके आएंगे जिससे कि आप फॉलो कर सकें एंड यस, लेट अस ऑल क्रिएट मनी टुगेदर। सो subscribe to our channel, like our channel and hit the bell icon so that you get updated whenever we upload a new video on our channel. So let's start. आज का टॉपिक शुरू करते हैं। What are the different types of mutual funds? Mutual funds broadly दो कैटेगरीज में डिवाइडेड रहता है। पहला इक्विटी, दूसरा डेट। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इक्विटी में भी क्या सब कैटेगराइजेशन होती है या उसमें भी और डिवीजन होता है, तो हाँ, इक्विटी के अंदर हम उसको तीन भागों में या तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली। पहला लार्ज कैप फंड्स, दूसरा मिड कैप फंड्स और तीसरा स्मॉल कैप फंड्स। उसके बाद और काफी तरह के इक्विटी फंड्स आते हैं, बट बेसिक अगर देखा जाए कैटेगराइजेशन वाइज तो ये तीनों ही रहते हैं। फिर उसको अगर आप ऐसे समझे कि उसको मिला के झुला के अलग अलग कैटेगरी के फंड्स बनते हैं, जैसे कि हाइब्रिड फंड्स, थीमेटिक फंड्स या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। ये सारे क्या है, ये उसके भी सब टाइप है। यानी हमने क्या समझा अभी तक कि इक्विटी और डेट दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन, उसके अंदर में इक्विटी के अंदर में तीन सब क्लासिफिकेशंस होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और जो अलग अलग कैटेगराइजेशन किए जाते हैं फंड्स के, वो भी इन्हीं इक्विटी फंड्स का पार्ट होता है, जैसे कि थीमेटिक फंड या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या फिर हाइब्रिड फंड। तो अब हम समझते हैं कि लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं। लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं? एक्चुअली लार्ज कैप फंड्स वो फंड है जो कि उन कंपनियों में पैसा डालता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू ह्यूज होती है या बहुत बड़ी होती है। जैसे कि एग्जांपल स्वरूप आईटीसी, इंफोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और बहुत सारी कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, उन फंड्स को हम कहते हैं लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें आपको ये फंड्स बहुत टाइम ऐसा होता है आपको रेगुलर डिविडेंड्स देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ये आपकी फंड वैल्यू की नैव भी थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करते हैं। तो इसमें क्या देखा जा सकता है कि लार्ज कैप फंड्स में रिस्क बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है, उसी अनुरूप उसके अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा हाई नहीं होते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, मैंने अगर अपना पैसा आईसीआईसीआई के ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट किया है तो
मैं क्या देखता हूं कि अगर मैंने उसको अंदर 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, वो 100 रुपए 1 साल के बाद हो सकता है 110 रुपए या 112 रुपए हुए। क्यों? क्योंकि आईसीआईसीआई ने, ब्लू चिप फंड ने अपना पैसा इन बड़ी कंपनीज में लगा के रखा है, जिसमें मूवमेंट स्लो है पर आपका रिस्क जो है वो एकदम कम रहता है। अगर मार्केट गिरता है, इफ द मार्केट क्रैशेस, तो क्या होता है कि आपका जो 100 रुपया 110 तक गया था, वो हो सकता है गिर के 108 रह जाए या हो सकता है 107 रह जाए। पर ऐसा बहुत कम इंस्टेंसेस में देखा गया है कि 110 फटाक से गिर के 90 रुपए हो जाए या हो सकता है 89 रुपीज हो जाए। दिस इज वाई पीपल हु आर जस्ट बिगनिंग या जिन्होंने अपना म्यूचुअल फंड जर्नी शुरू किया है, उनके लिए लार्ज कैप फंड्स सबसे ज्यादा सजेस्टेड या एडवाइज्ड रहते हैं। इसमें क्या है, उनको म्यूचुअल फंड का एक फील आएगा, एक हैंग आएगा और बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, बट हाँ बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं साथ में लेना चाहिए। अब चलते हैं अपनी सेकेंड कैटेगरी की तरफ, जो कि है मिड कैप फंड्स। कैप क्या होता है? अभी मैंने कहा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। कैप का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन, यानी मार्केट वैल्यू, कितना पैसा उस कंपनी का या उस कंपनी की कितनी वैल्यूएशन है आज के डेट में। एग्जाम्पल के लिए कैपिटलाइजेशन का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। रिलायंस या एचडीएफसी का कैपिटलाइजेशन हजारों करोड़ों में होगा, तो वो हो गई लार्ज कैप फंड्स। वैसे ही मिड कैप फंड्स क्या हुआ, जिन कंपनी का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 से लेके 1000 करोड़ के बीच में रहता है, उन कंपनियों को हम बोलते हैं मिड कैप कंपनीज। तो मिड कैप फंड्स क्या करता है, पैसा इन ही मिड कैप कंपनीज में लगाता है, जो कि मिड साइज्ड की या मिड वैल्यू की होती है। बेस्ट एग्जांपल अगर मुझसे पूछा जाए कि मिड कैप कंपनीज कौन सी है इंडिया में, तो कुछ एग्जांपल्स होंगे पॉलीकैब, रिलैक्सो, हाँ, या ऐसी बहुत सारी कंपनी जिनका वैल्यूएशन 500 से 1000 करोड़ के बीच में होता है, जो कि धीरे धीरे लार्ज कैप बनने के कगार पे है, या इट इज स्टार्टिंग इज जर्नी टू बिकम अ लार्ज कैप फंड। तो मिड कैप फंड की विशेषता क्या होती है? मिड कैप फंड में यस, रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसके अनुरूप या अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अपना पैसा डीएसपी के मिड कैप फंड में लगाता हूं, तो क्या होता है, मुझे रिटर्न उसमें हिस्टोरिकल अगर मैं देखता हूं तो उसमें मुझे रिटर्न करीब करीब 14 से 16% के आसपास, या हो सकता है उससे भी ज्यादा मिले। बट यस, उसके अंदर जो रिवॉर्ड होता है या जो रिस्क एसोसिएटेड होता है वो भी ज्यादा होता है। अगर आपको 14% उसमें मिल सकते हैं या 16% मिल सकते हैं, तो हो सकता है जब मार्केट क्रैश करे तो -5%, -6% भी जा सकता है। तो ये फंड किसके लिए सजेस्टेड है? जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स के अंदर आ चुके हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी शुरू कर ली है और उनको मार्केट का फ्लेवर लेना है या रिस्क लेना है, क्योंकि उनको रिवॉर्ड भी ज्यादा चाहिए, तो उनको मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मिड कैप फंड्स आपको लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न देगा, बट यस, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि मिड कैप फंड्स में रिस्क भी लार्ज कैप से ज्यादा होता है। अब चलते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी, जो कि है स्मॉल कैप फंड्स। अब मुझसे पूछा जाए कि स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं? स्मॉल कैप फंड्स वो होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू या मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से कम होती है, जो कि अभी अभी नेसेंट स्टेज में है या अपनी उन्होंने मार्केट जर्नी बिगिन की है। म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल कैप में जो फंड इन्वेस्ट करता है उसी को हम बोलते हैं स्मॉल कैप फंड्स। यानी इसमें बेनिफिट्स या इसकी विशेषताएं क्या है? इसमें रिवॉर्ड्स आर ह्यूज, मतलब इसमें रिटर्न आपको कुछ भी मिल सकता है, पर रिस्क इज ऑल्सो वेरी ह्यूज। जब मार्केट गिरना शुरू करता है
तो सबसे पहले स्मॉल कैप फंड्स गिरते हैं, उसके बाद मिड, उसके बाद लार्ज। और जब मार्केट बढ़ना शुरू करता है तो सबसे ज्यादा तेज स्मॉल कैप फंड्स भागते हैं। तो एक्चुअली जो म्यूचुअल फंड्स छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगा के उनसे अपना रिटर्न जनरेट कर रहा है, उन फंड्स को हम कहते हैं स्मॉल कैप फंड्स। अब स्मॉल कैप कंपनीज इंडिया में बहुत सारी है, जैसे कि एक्साइड या आप मान लीजिए इन्फीबीम, हाँ ये और बहुत सारी कंपनीज है जो कि स्मॉल कैप है, जिनकी वैल्यू अभी बहुत कम है, बट उन धीरे धीरे करके वो मिड कैप सेगमेंट में घुस रही हैं। तो स्मॉल कैप के अंदर हमारे पास रिटर्न बहुत ज्यादा होता है और रिस्क वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये किसके लिए इन्वेस्टेड है? जो इन्वेस्टर्स बहुत सालों से म्यूचुअल फंड कर रहे हैं और जिनको रिस्क लेने का एपेटाइट या जिनको रिस्क लेने की क्षमता है, वो ही स्मॉल कैप में जाते हैं। पर मैं एक चीज सजेस्ट करता हूं कि जो लोग भी अपना पैसा 7 से 10 साल तक के लिए रख सकते हैं, उन्हें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट जरूर 110% करना चाहिए। उसका एकमात्र कारण यह है कि स्मॉल कैप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा रिटर्न देता है। रिटर्न्स के बारे में, कौन से अच्छे फंड्स है, क्या है, उसके बारे में हम इसी वीडियो के अगले सेक्शन में बात करेंगे, जहां आपको समझ में आएगा कि यस, स्मॉल कैप बहुत साल का रिटर्न अगर हम देखते हैं तो आर ह्यूज, इट हैज आउट परफॉर्म लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हैंड्स डाउन। तो स्मॉल कैप उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन इज मोर देन 7 years और 10 years, जिनको अब वो पैसा 10 साल तक जरूरत नहीं है और वो उस पैसों की उनको अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दे शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप फंड्स। अब हम इन्हीं फंड्स की, इक्विटी के लार्ज, स्मॉल, मिड के मिले जुले जो फंड टाइप्स है उनके बारे में बात करते हैं। हम इसको बहुत ज्यादा एलॉबरेट नहीं करेंगे, वी विल कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, एंड हम इसमें बहुत डीप में भी नहीं जाएंगे। तो पहला है थीमेटिक फंड्स। थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं? अगर आप एक पर्टिकुलर थीम के फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है थीमेटिक फंड। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डिजिटल फंड या फार्मा फंड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। डिजिटल फंड क्या करता है? आईटी की कंपनियों में ही स्पेसिफिकली पैसा इन्वेस्ट करता है। फार्मा फंड क्या करता है? फार्मा की कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करता है। सो थीमेटिक फंड आर यूजुअली अ हाई रिस्क फंड बिकॉज उन्होंने एक ही थीम के उसमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर मार्केट क्रैश करता है तो आपका सारा पैसा एक ही थीम में इन्वेस्टेड है, वो हो सकता है कम हो जाए। दूसरा है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड क्या होते हैं? इट इज अ मिक्स ऑफ इक्विटी, डेट, कैश। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स अपने क्लाइंट्स को हाइब्रिड फंड लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। हाइब्रिड फंड्स में क्या होता है? थोड़ा पैसा डेट में जाता है, थोड़ा इक्विटी में जाता है और थोड़ा कंपनी कैश में भी पैसा रखती है, जस्ट इन केस मार्केट जैसे मूव करेगा उस हिसाब से इक्विटी या डेट में लगाने के लिए। तीसरा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। आजकल हमने बहुत बार सुना है लोग बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में पैसा डाल रहे हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट। सिर्फ इक्विटी और डेट, और उसमें क्या करते हैं, एट टाइम्स बहुत सारे बैलेंस एडवांटेज फंड ऐसे भी हैं कि मार्केट जैसे जैसे मूव करता है वो अपना पैसा इक्विटी और डेट में स्विच करते रहते हैं। मेरा मतलब है कि सपोज आपका पैसा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बैलेंस एडवांटेज में लगा है और मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको पता है इक्विटी ग्रो करेगा, इक्विटी आपको पैसा ज्यादा देगा। तो क्या करते हैं, जो पैसा उन्होंने डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा के रखा है वहां से पैसा निकाल के वो इक्विटी में डाल देते हैं और आपको उस पर थोड़ा रिटर्न जनरेट करते हैं। बाई चांस मार्केट नीचे आने लग गया, जहां देखा हमने डेट की वैल्यू बढ़ रही है, इक्विटी से निकाल के पैसा डेट में डाल देते हैं।
तो मार्केट बैलेंस्ड एडवांटेज, अगर आप अपना पैसा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में रखते हैं तो आपका रिस्क रिटर्न रेशियो रिमेन्स ऑलमोस्ट बैलेंस्ड। उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए और बहुत ज़्यादा कम होने की भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। तो ये हो गया पूरा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का क्लासिफिकेशन। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का या नेक्स्ट कैटेगराइजेशन, जो कि है डेट फंड्स। डेट फंड्स क्या होते हैं? जो फंड्स आपका पैसा सेफ इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको हम कह सकते हैं सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं डेट फंड्स। सेफ इंस्ट्रूमेंट कौन से हो गए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेपर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट पेपर्स, हाँ, जहां पर हमको मालूम है कि हमको ऑलमोस्ट गारंटीड रिटर्न मिलता है, उसे हम कहते हैं डेट फंड्स। यानी कि हमारा रिटर्न एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ डेट फंड शुड ऑलवेज बी इन द रेंज ऑफ 6 to 9%। उससे ज्यादा हमको कोई भी डेट फंड रिटर्न नहीं देता है, क्योंकि क्या होता है, इसके अंडरलाइंग जो इन्वेस्टमेंट्स है वो ही आपको करीब 7.5-8% का रिटर्न जनरेट करके देते हैं। तो अगर फंड ही आपको 7-7.5% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, वो अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट, तो फंड आपको उससे ज्यादा नहीं देगा। सो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल, एंड ये मेरा पर्सनल चॉइस मानना है कि डेट फंड्स आर बेसिकली फॉर पीपल हु हैव रिटायर्ड और हु आर सीनियर सिटीजन्स। उनके लिए डेट फंड्स इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, क्योंकि यस, ये एफडी से ज्यादा पैसा देता है, प्लस इसमें इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन क्या है वो हम अपने कुछ आने वाले वीडियोस में जानेंगे, बट अभी आप ये मान के रखिए कि अगर आपको एग्जाम्पल के लिए एफडी में 6 से 6.25% का रिटर्न मिलता है, उस पे अगर हम आप उसको विड्रॉ करने जाते हैं तो टीडीएस, टैक्स वैक्स सब काट के अपने हाथ में 4-4.5% का रिटर्न आता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इन्फ्लेशन ही 5.1% है आज के डेट में, यानी जितना आपने इन्वेस्ट नहीं किया उससे ज्यादा आप इन्फ्लेशन में आपकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न चली गई। तो डेट फंड में क्या है, 8-8.5% का जो रिटर्न हमको मिलता है, अगर हम उसको 3 साल तक रखते हैं तो उसमें इंडेक्सेशन का हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन बहुत छोटे शब्दों में समझाऊं तो क्या होता है, इट टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लेशन ऑल्सो। ये हम अच्छे से समझेंगे कुछ अपने अगले वीडियोस में। तो वापस आते हुए, डेट फंड्स आर द बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर सीनियर सिटीजन्स एज वेल एज पीपल हु हैव रिटायर्ड। तो हमें उनको और प्रोत्साहित करना चाहिए एफडी से निकल के डेट फंड्स में जाने के लिए, क्योंकि उन्हें वहां ज्यादा रिटर्न मिलेगा और उनका टैक्सेशन या टैक्स लायबिलिटी भी डेट फंड्स के टैक्सेशन के हिसाब से कम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि इक्विटी फंड्स क्या हैं, डेट फंड्स क्या हैं, इक्विटी में क्या क्लासिफिकेशन है, बट क्या आप मुझे बता सकते हो कि किसको कितना पैसा इक्विटी में डालना चाहिए, किसको कितना पैसा डेट में डालना चाहिए? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि यार मेरे पास तो 1 लाख रुपए हैं, मुझे कितना पैसा मैं इक्विटी में डालूं या कितना पैसा मैं डेट में डालूं? ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन या क्वेश्चन होता है सबके मन में। तो इसी कंफ्यूजन को हम लोग इसमें क्लियर करते हैं। एक रूल है, रूल ऑफ 100। अब ये रूल ऑफ 100 क्या है? सपोज आपकी एज 25 इयर्स है और आप जस्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो रूल ऑफ 100 हमें ये कहता है, ये एक थंब रूल है, मतलब ये जनरली फॉलो किया जाना चाहिए और बहुत जगह किया भी जाता है, कि योर एज माइनस 100 माइनस योर एज, यानी कि 100 माइनस 25, यानी कि 75% शुड गो इनटू इक्विटी एंड द रेस्ट शुड गो इनटू डेट। यानी अगर आप
अपनी फर्स्ट जॉब कर रहे हैं, या आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, हाँ, जिनको अपनी पॉकेट मनी मिलती है या जॉब में उनको अपनी फर्स्ट सैलरी मिलती है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको अपना जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मैक्सिमम उनके 100 माइनस वो एज करके उतना पैसा उनको इक्विटी में डाल देना चाहिए, बाकी का उन्हें डेट में रख देना चाहिए। वाइसी वर्सा, जिनकी एज, सपोज मेरे फादर की एज 75 है, तो उनको क्या करना चाहिए, 100 माइनस 75 यानी 25% ही शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी, रेस्ट 75% ही शुड इन्वेस्ट इन डेट। यानी ये रूल ऑफ 100 एक बेसिक थंब रूल है, हमें इसके अकॉर्डिंगली ही चलना चाहिए। बट क्या होता है, बहुत सारे जन का इन्वेस्टमेंट का या रिस्क टेकिंग जो कैपेबिलिटी है या जो क्षमता है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं तो वेल एंड गुड, हम वी कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। बट मेरी अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है तो मैं अपने अकॉर्डिंग से अपनी एसेट एलोकेशन यानी इक्विटी में कितना, डेट में कितना, कैश कितना, वो मैं चेंज कर सकता हूं। बट दिस इज जनरली अ ओवरव्यू कि मुझे कितना पैसा इक्विटी में और डेट में डालना चाहिए। तो आई होप दिस हैज क्लियर्ड अ कंफ्यूजन कि मेरे को कितना पैसा किसमें डालना है। चलिए अब अपन देखते हैं टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स इन 2021। सबसे पहले लार्ज कैप फंड। वन ऑफ द बेस्ट लार्ज कैप फंड्स in India as of now is ICICI Prudential Blue Chip Fund. इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years या आप मान लीजिए 4-5 साल के पीरियड में आपका CAGR या क्यूमुलेटिव ग्रोथ जो हुआ है दैट इज क्लोज टू 20%। यस, यू हर्ड इट राइट, इट इज 20%। यहां मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पर इन्वेस्टर ने एक एक्स अमाउंट डाला है, उनका अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 20% से ग्रो करके कुछ हो गया है। तो वो लाइव एग्जांपल ये रहा। दूसरा फंड जो कि है मिड कैप फंड, तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स इज HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ये कितना रिटर्न दिया है ये मैं नहीं बोलूंगा, ये बोलेगा वो लाइव एग्जांपल जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। और इन्वेस्टमेंट हॉराइजन इस फंड में, इस एग्जांपल में इज क्लोज टू 1.5 years। तो आप खुद देखिए और समझिए। लगा थोड़ा सा झटका मिड कैप का रिटर्न देख के, अपने झटके को संभाल के रखिए, क्योंकि द थर्ड कैटेगरी इन इज द स्मॉल कैप फंड एंड द रिटर्न्स इन दिस फंड हैज बीन सुपरलेटिव या बहुत ज्यादा। और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड इज SBI स्मॉल कैप फंड। और इसका रिटर्न्स कितना है बता दूं? ना, ये आप खुद देखिए। यही इसमें इन्वेस्टमेंट होराइजन या इन्वेस्टमेंट पीरियड इज क्लोज टू 1 या 1.5 years एंड द रिटर्न इज चौथा फंड जो कि इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज एंड मिड कैप, जो कि रिटर्न्स जिसमें हैव अगेन बीन स्टुपेंडस यानी बहुत ही जबरदस्त रिटर्न इज मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। यानी वो फंड जो इक्विटी और लार्ज और मिड में पैसा डाल के रिटर्न बनाता है। और इसका रिटर्न मैं आपको बताता हूं।
for a time period of close to 1.5 years, the CAGR is 65.72%. Yes, you heard it right. It is 65.72%. और ये रहा इसका लाइव एग्जाम्पल. The fifth best mutual fund to invest in 2021, and ask me, it is my personal favorite as of now, is Tata Digital India Fund. Yes, you heard it right. A thematic fund is one of my favorites. Why? Because from here on, I foresee the market to touch the IT sector to touch new highs. First, because of COVID, बहुत सारे लोगों ने फिजिकल मनी एक्सचेंज से ज्यादा डिजिटल चले गए हैं. पीपल वर्क फ्रॉम होम होने के कारण IT सेक्टर हैज ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स. आज मैं घर पे बैठा हूं, मुझे जूम के बारे में शायद 1-1.5 साल पहले तक पता नहीं था, बट यस, अब मुझे जूम के बारे में पता है. अब मुझे अलग अलग वीडियो कनेक्टिंग के बारे में पता है. दैट इज ऑल अबाउट IT. तो ये IT फंड्स या ये IT सेक्टर, अकॉर्डिंग टू मी, इन द नेक्स्ट 2-3 years will grow by leaps and bounds, and you should always have a horizon of approximately 1 or 2 years for this fund. So this is the top 5 best performing funds in 2021, and it's now time to give you one bonus fund which you can invest and make money in. And yes, the fund which I am going to suggest now is US Blue Chip Equity Fund. Why US Blue Chip Equity Fund? Because आज US का market is growing by like anything. आज अमेजन के शेयर के दाम देख लीजिए या टेस्ला देख लीजिए, कुछ भी बहुत ऊपर जा रहे हैं. So guys, I hope आपको मेरा इस बार का वीडियो पसंद आया होगा. Also, for the next video, we will be speaking on the most current hot favorite financial topic, that is cryptocurrencies. Yes, you heard it right. I would be speaking and discussing about cryptocurrencies. What are the best cryptocurrencies to invest in India as of now? What are the platforms via which you can invest into cryptocurrencies? And yes, is cryptocurrency just a fad, or is it an investment option properly? Yes, we will talk about this in our next video. अगले वीडियो में हम सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पे बात करेंगे. तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को हिट करिएगा जिससे मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त हो. एंड इसे शेयर करना भी मत भूलिएगा. ये उन तक पहुंचाइए जिनको लगता है कि वो म्यूचुअल फंड से या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से पैसा कमा सकते हैं और दे कैन हैव अ गुड लाइफ आफ्टर फ्यू ईयर्स. So yes, people, do share my channel, do subscribe my channel, and keep liking us. Thank you. This is Abhishek signing off. Bye bye.